हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जो एसबीआई में नहीं लगना चाहते या कोई भी बैंक के एग्जाम में नहीं लगना चाहते वो ये डीआई मत देखना। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि ये डीआई एक अलग लेवल की डीआई है जो हर एग्जाम में देखने को मिलती है। लास्ट ईयर का आप पेपर भी निकालोगे मेमोरी बेस्ड तो दो डीआई सेम ऐसी आ रखी है। अब चार में से दो डीआई ऐसी आ जाए तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे, फिर दो डीआई भी ऐसी आती है कि वो सोल्व नहीं होती। क्यों? एक तो कैशलेट डीआई आई थी, वो वैसे ही सॉल्व नहीं हो रही थी। एक बच गई, वो वैसे सॉल्व नहीं आती क्योंकि वो सारा फॉर्मूला बेस्ड थी। तो चारों की चारों जब डीआई आएंगी नहीं तो फिर पास कैसे होगा मैथ के अंदर पेपर। तो सिर्फ सपना ही रह जाता है फिर एसबीआई का कि हाँ एसबीआई में लगना था, पेपर देख के लग नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने उस पर मेहनत नहीं की होती। तो ये डीआई वही लोग अच्छे से देखना जो चाहते हैं कि यार आज हमें कुछ एक नया सीख के जाना है, और ऐसी डीआई यदि एग्जाम में आ जाती है तो मैं इजीली करने की ट्राई करूँ, अटेम्प्ट करने की। ठीक है, सॉल्व होना नहीं होना बात की बात है, बस ट्राई करना है कि अटेम्प्ट कर सकूं। डीआई को एंड तक देखना तो ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज ये डीआई आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ आप स्किप करके जा सकते हो यदि नहीं समझना चाहते। बट ये समझ ली तो आप ये मान लो कि एसबीआई के अंदर ऐसी जो डीआई आएगी आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो यदि आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि एसबीआई क्लर्क 2022 का मैंने प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर सारी एसबीआई की वीडियो जो भी मैंने अभी रिसेंट बनाई है, जो न्यू है जिनको नहीं पता वो वहां पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। अपन डीआई का इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसके अंदर टिल एग्जाम तक अपन डीआई करेंगे। बट ये वाली डीआई के बाद में अपन लोगों का रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि हाँ इंटरेस्टेड है या नहीं है। नहीं तो अदरवाइज मैं थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, फिर वो वाली बात आ जाती है ना कि खुद को भी ऐसे लगता है कि यार देख ही नहीं रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर करवाने का। तो इस डीआई के हिसाब से ही मैं आगे रिस्पॉन्स देख लूंगा कि हाँ इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो मैं आगे डीआई करवाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं भी डीआई नहीं करवाऊंगा। तो चलो वो तो बात की बात में, पहले अपन इस चीज पे फोकस करते हैं कि ये डीआई अपन आपको आज सीख के ही जानी है चाहे कैसे भी जाए। थोड़ा सा लंबा बनेगा वीडियो बट आपको ये डीआई एक प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कितना मस्त तरीके से डीआई को एक्सप्लेन किया है, और इस तरह का डीआई आता है तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो स्किप करने का अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। स्किप कितनी करोगे, बात की आ जाती है, फिर एग्जाम क्रैक होंगे ही नहीं यदि स्किप ही करते रहे तो। अब क्या होता है कि अब मेरी मेहनत लग रही है तो मेरे को कुछ सीखने को मिल चुका है। आपकी यदि मेहनत ही नहीं लगेगी तो आप नहीं सीख पाओगे, फिर हमेशा पीछे ही रहने वाला काम है। फिर सोचोगे अगली बार कर लेते, अगली बार किसने देखा, वैकेंसी आनी है नहीं आनी, सीईटी आ जाएगा, तो सारी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो वो सब फेस नहीं करना चाहते तो आराम से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डीआई पे वर्क करते हैं। तो डीआई के अंदर देखो डेटा दे रखा है, टोल प्लाजा देर आर 5 lanes PQRST and which vehicles can pass through the plaza। ठीक है, व्हीकल्स पास आर आइदर टू व्हीलर और फोर व्हीलर, या तो दो, मतलब वो कहते हैं दो पहिया वाहन या चौपहिया वाहन। हिंदी में भी बता देता हूँ, थोड़ा ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकें इसका और उसके बाद में आराम से देख सकें। तो ये एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने बोला है कि टोल टैक्स फॉर ईच टू व्हीलर्स व्हीकल इज 180 रुपीज और टोल टैक्स फॉर ईच फोर व्हीलर व्हीकल इज 240। ठीक है, और बाद में पाई चार्ट दे रखा है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल व्हीकल पास फ्रॉम द टोल प्लाजा एट डिफरेंट लेन ऑन ए पर्टिकुलर डेज। ये इतने इतने परसेंटेज दे रखे हैं, अपन को इसके बारे में कुछ नहीं है कि ऊपर टोटल नहीं है जिससे अपन इसका रेशियो निकाल सकते थे, सिर्फ इन्होंने परसेंटेज देनी है। लास्ट ईयर का आपको विश्वास नहीं हो तो ऐसे दो डीआई आ रखे हैं, आप चेक कर सकते हो मेमोरी बेस्ड पेपर जहां से भी आपको मिले। उसके बाद में इन्होंने क्या दे रखा है कि रेवेन्यू कलेक्शन का रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टू व्हीलर टू द फोर व्हीलर। ठीक है, मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर का कलेक्शन दे रखा है, और लास्ट में टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है लेन से 15,180। ठीक है, तो पूरा का पूरा अपन इस डीआई को अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को कभी नहीं देखना होता मेंस लेवल के डीआई में कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, पहले आपको करना होता है सॉल्व इसको अच्छे से कि हाँ इसमें क्या क्या चीज दे रखी है और क्या क्या चीज अपन को सॉल्व करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो जो डेटा गिवन है अपन उसी डेटा को यूज करते हुए सब कुछ सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जैसा जैसा दे रखा है, तो सिर्फ आपको पूरा थोड़ा सा ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखो इसका अपन को रेशियो वगैरह नहीं पता है, अपन को टोटल की क्या है क्या बात है अपन को पूरी बात नहीं पता है।
तो ये 24 जो है वो है P, तो अपन ने P को क्या माना 24x मान लिया, ठीक है, P को माना 24x। सेम ऐसे ही आगे Q है तो इसको मान लिया 12x, R को माना 16x, S को मान लिया 20x और T को मान लिया 28x। जो भी व्हीकल्स पास हो रहे हैं उसके लिए अपन ने सबसे एग्जांपल मान लिया कि ये x एक्सेस, ठीक है। अब बात आती है कि टोटल रेवेन्यू क्या चीज होती है। टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है, उसके लिए अपन को क्या बोला है इन्होंने कि टोटल जितने भी व्हीकल्स जाएंगे, ठीक है, इनटू टैक्स पर व्हीकल्स। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। स्टार्ट थोड़ा मुश्किल होगा, आप समझने की ट्राई करना कि अपन कब भी कोई रेवेन्यू निकालते हैं तो अपन सीधा सीधा देखते हैं कि अपन कोई भी पैसों का निकालते हैं टोटल, तो अपन देखते हैं टोटल व्हीकल कितने हैं और टोटल टैक्स कितना आएगा, वही तो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अपन को बात समझ में आती है, जो इस फॉर्मूला से अपन को एक तरह से पता लगा है कि अपन को रेवेन्यू निकालने के लिए ये सब चीजें यूज करनी थी। अब क्या है कि अपने पास में दे रखा है टोटल व्हीकल्स, ठीक है, टोटल व्हीकल्स दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूला को अपन उल्टा कर रहे हैं। टोटल व्हीकल्स का क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन अपॉन में टैक्स पर व्हीकल्स। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको समझने के अंदर, एकदम इजी जैसा बोला है अपन ने वैसा वैसा कर लिया है, ठीक है। अब देखो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ है, उसी को अपन बेस मानते हुए अपन चलते हैं नीचे के साइड में। तो यहां से अपन को पता लगा P के अंदर 2 व्हीलर्स हो रहा है 3 और रेशियो में आ रहा है, और जो आ रहा है क्या कहते हैं 4 व्हीलर्स हो रहा है 2। तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की ट्राई करूंगा। यहां से अपन को जैसा जैसा बोला गया था अपन वैसे वैसे करेंगे। तो देखो टैक्स पर व्हीकल यहाँ पे 180 रुपीज था, वो ऊपर ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है 180 रुपीज जो टैक्स है वो देता है 2 व्हीलर, ठीक है, और जो 240 रुपीज है वो 4 व्हीलर देते हैं। तो अपने पास में ये रेशियो यहाँ से अपन को कुछ बना बनाया दिख रहा है, तो वो बना बनाया क्या दिख रहा है अपन को, P इज इक्वल टू 3/180, P लाइन का जो बता रहा हूं, रेशियो 2/240। मेरे को नहीं लगता किसी को यहाँ कोई दिक्कत होगी। टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इन्होंने दे रखा है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। टैक्स पर व्हीकल मतलब 2 व्हीलर है तो मैंने 180 का लगा दिया। रेशियो यहाँ निकाला तो ये 0 से 0 काट दिया, ये हो गया 1/6, ये हो गया 1/12, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 12/6, तो ये आ गया 2/1, ठीक है, 2/1 आ गया। अब उसके अंदर क्या है, 2 व्हीलर्स के अंदर क्या था जो उस दिन पास हो रहे हैं, उसका थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा जो अपन ने PX4 ये सारे 24X वगैरह लिखे थे, तो वो चीज है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं आगे थोड़ा सा और अच्छे से ब्रीफ में। तो यहाँ क्या हुआ, 2 व्हीलर का मैंने निकाला है सीधा सीधा 24X इंटू 2/3, तो ये हो गया 16X। तो ये चीज अपन को अब समझ में आ रही है कि जो भी पैसा आ रहा है P लाइन से 2 व्हीलर का वो आ रहा है 16X। अभी तक X की वैल्यू नहीं पता लगी है तो अपन को छोड़ना है। सेम यहाँ पे 4 व्हीलर की वैल्यूज आ रही है, ये आ गया 1/3 इंटू 24X, तो ये हो गया 8X, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को अब नहीं आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी धीरे धीरे अपन सब निकालेंगे तो आपको सारा समझ में आने लगेगा, ठीक है। आराम से देखते जाना वीडियो को और अच्छे से एकदम एक्सप्लेन होता जाएगा। सिर्फ एकदम दिमाग को यहीं रखना, एक भी कॉन्सेप्ट इधर से इधर हुआ तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अपने ने P का पूरा निकाल लिया 16X और 8X। इसको मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए अब साफ कर देता हूं, ठीक है। और अपन बाद में सारा का सारा मेरे को डेटा याद रहता है कई बार, तो मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ उस टाइम ये डेटा रहा था, उस टाइम ये डेटा रहा था, ठीक है। तो अब अपन इसको मिटा देते हैं।
ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपन ने जो मेन फॉर्मूला था वो मैं वापस लिख देता हूँ, टोटल व्हीकल इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कलेक्शन अपॉन में टैक्स पर व्हीकल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया। अब अपन ने क्यू लाइन का निकालते हैं। क्यू लाइन का निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखना पड़ेगा 15। तो यहाँ से अपन ने निकाला इसको, अब आपको समझ में आने लगेगा आराम से। 15 रेशियो कितना है उसका, टू व्हीलर का 180। ठीक है, और ये फिर से रेशियो है फोर व्हीलर का सॉरी, ये हो गया 240। अब ये यहाँ से 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, तो 5:4 आ गया। अब इसका कितना दे रखा है, 12x दे रखा है। ठीक है, 12x दे रखा है, तो 12x इंटू 5/9, तो ये हो गया 12.60, 60 में 3 का 20/3x। ठीक है, सेम ऐसे ही अब इसको, ये टू व्हीलर का है, ये क्यू का है कि इतना इतना रुपए वो देगा अपन को निकाल के। अब एक्स का वैल्यू पता लगता है अपने सारे सॉल्व हो जाएंगे, बट एक्स की वैल्यू आने में अभी टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। अब अपन थोड़ा फास्ट चलते हैं। इसका 12x है और ये 4/9 हो गया, ये फोर व्हीलर का हो गया, ये कितना हुआ 48/9, तो ये 16x/3, तो ये क्यू का आ गया। सेम ऐसे ही अब आर का निकाल देते हैं। आर का निकाला तो 21 में, तो आपको समझ में आने लग जाएगा इजीली, और ये 20/240, 1/12 हो गया ये। ठीक है, 12 से 15 कट गया, 21:15 हो गया, तो ये हो गया 7:5। 7:5 आते ही यहाँ पे 16 से निकालना है, 16x इंटू 7 अपॉन में 12। ठीक है, तो ये आ गया। यहां तक निकालने के बाद में आपको ये बात इजीली समझ में आ गई होगी कि अब ये इसको काटने से अपन को वैल्यूज आएंगी, वो आएगी, देखो यहाँ पे काट दिया 4 से और यहाँ 3 से, तो 28/3x ये आ गई टू लाइन्स की। किसके लिए, आर के लिए। सेम ऐसे ही 16x इंटू 5/12, तो ये 3 4 20x/3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैं साथ साथ में याद रखूंगा, और मैं क्या लिख भी रहा हूं अभी इधर नीचे इस साइड में, ताकि मेरे को याद रहे बाद में, और मैं सारी वैल्यूज आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, एक्चुअल में उसकी कोई टेंशन मत लो कि हाँ यार ये क्या कचरा सा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आपको सिर्फ समझना है। सेम यहाँ पे अब अपन ने इसको बंद कर दिया। अब अपन को रेवेन्यू पे आते हैं, अपन लास्ट एस और टी के रेवेन्यू पे। ठीक है, वहां तक बात जाती है। अब एस का रेवेन्यू निकालना है, 3/180 रेशियो 2/240। ये 3 से कट गया, ये 4 से कट गया। ठीक है, ये 1/2 हो गया, ये कट गया। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आ गया 2:1। ये आया अपने पास में एस का। अब एस का क्या है यहाँ पे, ये एस का 20% दे रखा है, 20x था, 20x का 2/3, तो ये आ गया 40x/3। सेम ये 2 लाइन्स के लिए है, 4 लाइन्स के लिए क्या हो जाएगा 20x इंटू 1/3। ठीक है, तो ये कटता तो है नहीं, 20x/3, तो ये आ गया 4 लाइन्स के लिए। सेम ऐसे ही टी के लिए अपन ने निकाल लेते हैं, 39/180 रेशियो 32/240, तो ये 4 पे, ये 3 पे कट गया, ये 13 पे कट गया, ये 8 पे कट गया, 13:8 आ गया। ठीक है, अब इसका सेम वैसे ही निकालेंगे। इसका कितना दे रखा है, अपन थोड़ा सा ऊपर करने से अपन को पता लगेगा, इसका 28 दे रखा है। अब 28 के रेशियो में निकालते हैं, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही जैसे अपन करते आ रहे हैं, 28x इंटू 13/8। ठीक है, ये कट गया 2 से, और ये कट गया 7 से, 13 7 28, 13:8 है ना, 13 और 8 सॉरी 21 आएगा यहाँ पे नीचे, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 28x इंटू 13/21, 7 21, 7 चौक 28, 13 चौकी 52/3x। ठीक है, सेम ऐसे ये 2 व्हीलर का आ गया, 4 व्हीलर का भी निकाल लेते हैं। सेम ऐसे 28x इंटू ये हो गया 8/21, 3 आ गया, ये 4 पे आ गया, तो ये हो गया 32/3x। ठीक है, तो ये अपन ने यहां तक अपन ने निकाल लिया। अब अपन को टोटल रेवेन्यू निकालते हैं कि भाई टोटल रेवेन्यू अपन को कितना मिला है टू व्हीलर का।
तो अब अपन को पता लगेगा टू व्हीलर का प्लस फोर व्हीलर का, ये यहाँ से अपन को फिर आंसर निकलने लगेगा। आगे देखते जाओ, इजीली आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ जैसे आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी कि अब यहाँ पे पूरा होने वाला क्या। अभी तक मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं है, अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है पूरा प्रोसेस। अब क्या किया अपन ने कि अपन को टोटल निकालना है। किसका निकालना है? जो टू व्हीलर्स है उसका निकालने के लिए अब अपन को सारे के सारी वैल्यूज अपन को ऐड करनी थी। तो टू व्हीलर्स की जो सारी वैल्यूज है वो है 16x, ठीक है, प्लस में 20x/3, उसके बाद में थी 28x/3, प्लस उसके बाद में थी 40x/3, प्लस उसके बाद में थी 52x/3। तो ये पूरी 3 से है, तो ये अपन को क्या करना है, यहाँ से 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये सारा 3 कट जाए। तो ये हो गया 48x प्लस 20x प्लस 28x प्लस 40x प्लस 52x। ठीक है, ये हो गया और इधर सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कैसे हो जाएगा वो भी बता देता हूं कि अपन ने नॉर्मली 3 का एक तरह से वो किया है तो 1/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ताकि ये सारा इजीली सॉल्व हो जाए, इसीलिए मैंने किया था। इसको 40 और 48 को जोड़ा तो 88 यहाँ से हो गया, ये 48 हो गया, ये 52 हो गया। ठीक है, 16 2 18, 1 बच गया, 12 5 17 1 18, तो ये आ गया 188/3x। ये जो वैल्यू है अपने पास में, टोटल रेवेन्यू है अपने पास में टू व्हीलर का। सेम ऐसे ही अपन ने वो दूसरा व्हीलर्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा था, सबसे पहले थी 8x, प्लस उसके अंदर फिर वैल्यू थी 16x/3, ठीक है, प्लस उसके बाद में उसकी थी 20x/3, प्लस उसके बाद में थी उसकी फिर से 20x/3, प्लस उसके बाद में लास्ट थी 32x/3। ठीक है, ये अपने पास में फोर व्हीलर का है। तो अपन ने इसको 1/3 से एक बार फिर से कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि ये सारा अपने इजीली हो जाए। ये हो गया 24 प्लस 16, मैक्स को भी एक बार ऐड नहीं कर रहा, बाद में कर दूंगा, 20 प्लस 32। ठीक है, ये हो गया 40 32 72, ठीक है, और ये 40, तो ये हो गया 112 x/3। ये आ गया टोटल रेवेन्यू अपने से फोर व्हीलर से। अब एकदम कहानी आपको सिंपल समझ में आ गई होगी कि यार बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी चीज मिस नहीं हो रही आपकी। अब क्या करना है, इसको अपन कर देते हैं एक बार के लिए बंद, फिर अपन स्टार्ट करते हैं वापिस से। अब अपनी बात आती है लास्ट में टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू के लिए उन्होंने बोला था 5 लाइन का टुगेदर आना चाहिए, वो अपने पास में अब आ चुका है। पूरा प्रोसेस अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर देना कि यार ये क्यों आया, मैं अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। तो ये आ गया 112x/3। ठीक है, अब क्या हुआ कि 51 180, ये चीज तो यहाँ तक ठीक है। अब इस पे कितना टैक्स लग रहा था टोटल पे, वो चीज है यहाँ पे 180 लग रहा था। ठीक है, सेम यहाँ पे कितना लग रहा था, 240 लग रहा था। तो एक बार इसको अपन ने काट लेते हैं, 180x इंटू 188 60 प्लस 112x इंटू 80, तो ये हो गया 51180। तो 0 से 0 यहाँ काट दिया। अब इसको लिख लिया 6 8 48, 4 बच गया, 18 6 108 और 4 112, ये आ गया x। ये हो गया 12 8 96, 8 9 96 हो गया, ये 5118। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार सॉरी, ये 1518 है, मैं गलत लिख रहा हूँ। ये यहाँ वाली वैल्यूज है, 15 180 है, तो यहाँ 15 18 आएगा, यहाँ पे भी 15 18 180। ठीक है, 15 18 180, तो ये 15 18 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, सीधा ऐड किया तो ये आ गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 2। x इज इक्वल टू 5118। तो x की वैल्यू आ गई 511, सॉरी फिर से मैंने गलत लिख दिया, 15182024, ये आ गया। अब क्या होता है कि काटने में दिक्कत आती है ना, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ शॉर्ट में, प्री में भी काम आएगा। देखो 1518 नीचे 2024,
आपको करना क्या है, ये जैसे 3 से कट रहा है तो एक बार 3 5 15, 3 6 18 इंटू 3 ऐसे लिख लिया करो। ये 2 से काटा तो ये आ गया 2 एकम 2 12 इंटू, और ये कितना है 2 से। ठीक है, अब देखो 506 दूना कितना होता है, ये हो गया, तो 3/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो अपन ढूंढ रहे थे वो थी 3/4। तो अभी भी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अपन x तक पहुंचे हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इजीली आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं लास्ट स्टेप पे। इसके बाद में सिर्फ 5 मिनट में आपका डीआई कंप्लीट हो जाएगा। ये समझाने के पर्पज से इतना बड़ा लंबा डीआई हो गया, नहीं तो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हाँ इजीली सॉल्व हो रहा है। तो अब जो बात आती है कि अब अपन को पूरा रेवेन्यूज वापस लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू वापस लिख देता हूं कि ये P का है और ये है, सॉरी ये 2 लाइन का है और ये है 4 लाइन का। ठीक है, और ये P का है, P का कितना था 16x, इसको 3/4 करना है तो ये आ गया 12। ठीक है, Q का है वो 20x/3 था, तो यहाँ पे 20 इंटू 3/4 15 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही सारे आ जाएंगे। यहाँ पे भी जो भी वैल्यूज थी वो सारा आप निकाल लेना, 3/4 से करके मल्टीप्लाई करके इजीली आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन करना। ठीक है, मैं इतना स्किप पार्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी मिल जाए करने को। अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ टोटल व्हील ऑफ ऑल द व्हीकल पास फ्रॉम लैन P to lane S of the toll plaza is ratio there का, then which of the following is not true। मतलब A की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो यहाँ पे रखते जाएंगे और ये इसके इक्वल नहीं होता जाएगा, जहां पे भी इक्वल नहीं हुआ वो वाला आपका गलत है। ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन आपका सही नहीं है। तो अब अपन यहाँ से समझ लिया। अब अपन को क्वेश्चन क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको P की वैल्यूज बताता हूँ पहले की वैल्यूज क्या क्या थी। अब अपन को निकालनी है P लाइन की वैल्यूज निकालनी है। P लाइन की वैल्यूज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के लिए कितनी थी, P की वैल्यू थी 16x, मतलब ये हो गया 16 इंटू 3/4, तो ये हो गया 12। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया 12। उसके बाद में ये आ जाएगी, ये वैल्यूज निकाल देंगे अपन, क्या कहते हैं, ये आ गया 2 व्हीलर की, 2 व्हीलर की आ गई P की, और उसके बाद में P की अपन को चाहिए थी 4 व्हीलर की, 4 व्हीलर की थी 8x, तो 8 इंटू 3/4, तो ये हो गया 2 6 ही होता है ना, हाँ 6। अब क्या करना था, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पास कर रहे हैं। ठीक है, 2 व्हीलर तो कितने हैं उसने ऐसे बोला है, तो ये हो गया 24, ये कितना हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी ये 4 व्हीलर है ना 24, तो ये हो गया 48। तो टोटल आया है 48 P की साइड से। अब सेम अपन को S की साइड से निकालना है, तो S था 40x/3, तो 40 इंटू 3/4 ऐसे करके काट देना था। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, ये 10, तो ये आ गया 10 इंटू 2, क्योंकि 2 व्हीलर है, ये 20 हो गया। सेम उसकी 4 व्हीलर की जो वैल्यूज थी वो थी 20x/3, तो 20 इंटू 3/4 इंटू 3 से 3 कट गया, ये आ गया 5, तो ये 5 इंटू 4 आ गया 20, इन दोनों का ऐड किया 40, तो इनका रेशियो आ गया P और S का रेशियो है 48/40। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ साफ। ठीक है, वो सारी वैल्यूज आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, तो वहां से करके इजीली निकाल सकते थे। अब इन्होंने क्या दे रखा है, 48/40 इज इक्वल टू 2a माइनस q अपॉन में a प्लस 3। तो इसको काट देते हैं, 8 से 48, 8 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10a माइनस 10 इज इक्वल टू 6a प्लस 18। ये इधर आ गया 4a और ये इधर गया 28, तो a की वैल्यू आ गई 7। जल्दी से बस अब 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे 7 रखनी है, 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो ये वो निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 8 का, तो 2 आता है, तो ये सही है। a यहाँ पे रखो, a कितना है 7 प्लस 2 9, रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो ये भी सही है। मतलब इनमें से वो कह रहे हैं नॉट ट्रू, तो अभी तक तो ये दोनों ट्रू है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। a की वैल्यू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ये भी सही है। 2a माइनस 32, 2a मतलब 14 हो गया, माइनस 32 इज इक्वल टू 5। हाँ, इसको पूरा कर लेंगे सॉल्व।
ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये इसके अंदर मिस प्रिंट टाइप में कुछ हो रखा है मेरे को लगता है। ये जो है ये स्क्वायर है 3 की, तो इन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ, आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा। तो 14 माइनस 9, तो ये आ गया 5, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे रखो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, 15/3, तो 5, यहाँ आ रखा है 6, तो ये वाला ऑप्शन है ई, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को पूरा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अंदर पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 व्हीलर एंड टोटल 4 व्हीलर पास फ्रॉम द टोल प्लाजा थ्रू ऑल द 5 लाइन्स टुगेदर। तो जितना भी वैल्यूज दे रखी थी 16x 20x/3, इनकी सारी वैल्यू निकाल के और उसके अंदर से लेस करके आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद में ही पता लगेगा कि यार मुझे आगे आपको करवाना है नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा तो ही करवाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे तो कोई फायदा नहीं है ना इन सब चीजों से करवाने का, कि आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, फिर मैं बार बार मेहनत अपनी साइड से भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा आपके रिस्पॉन्स पे आप शेयर कर देना ताकि किसी को हेल्प हो जाए। बाकी लाइक वाइक आपके हिसाब से करना, यदि आपको अच्छा लगा हो तो, कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, आप लाइक पे जरूर बटन दबा दो, ठीक है। तो अपन मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नीचे मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और आपको टेलीग्राम का भी लिंक देता हूँ, आप वहां टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल वापिस से, थैंक यू।